ते तत्कुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते। वोच्छामि समयबाहु मेणमोसुध केवली भणिदम्। ग्रंथाधिराज समय सार, और उसी के आधार से हम सभी चर्चा कर रहे हैं। आखिरी में हम इस स्थल पर आए थे कि यह आत्मा किन किन संयोगों के बीच पाया जा रहा है, वो कोई भी संयोग इसका परिचय नहीं बनते। किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रंथ इस प्रोजेक्टर पे लगाया जाए, ये प्रोजेक्टर ही रहेगा, ग्रंथ नहीं बनेगा। अभी समय सार कलश है कि स्क्रीन है प्रोजेक्टर की? क्या है ये? कि स्क्रीन ही रहेगी, लाख चित्र बदलो। कल रात को अपन वीडियो चला रहे थे इसमें, उसके पहले ग्रंथ था, फिर बीच में हमने आत्मावलोकन ग्रंथ खोला, फिर समय सार मूल सुबह खुला, फिर सुबह गुरुदेव आ गए। वहां पर क्या बदला? यहाँ पर कितनी बार बदली दिन भर में स्क्रीन बदली कि नहीं बदली? एक भी बार? क्या बदला? कि चित्र बदल, जो बदलते रहे वो स्क्रीन थी कि नहीं? वो कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आत्मा में कभी कुछ नहीं बदला। कभी ऊपर से ये सारे चित्र बदलते रहे। कभी मनुष्य दिखने लगा, कभी देव दिखने लगा, कभी नारकी, कभी त्रियंश, कभी सिद्ध, कभी रागी दिखने लगा, द्वेषी, कभी वीतरागी। ये सब चित्र बदलते रहे, लेकिन आत्मा नहीं बदला। ये वस्तु वही रही। ये वही वस्तु है जिसने अनंत काल नित्य निगुद में बिताया, जो वहां से निकलकर साधारण से प्रत्येक में आई, फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय, फिर चार गतियों के नाटक। ये वही वस्तु है। फिर वही आगे मुनिराज बनेगी, वही आगे गुण स्थान आरोहण करेगी, वही छपक श्रेणी मानेगी, वही वहां पर सकल घातिया कर्मों का त्याग कर कैवल्य में प्राप्त होगी, वही फिर योग निरोध करेगी, वही वस्तु सिद्धत्व को प्राप्त करेगी। तो नित्य निगोद से सिद्धत्व में लेकर स्क्रीन तो वही है ना। बदला क्या है? बदले चित्र हैं। आत्मा में क्या बदला है? आप बताओ। ये स्क्रीन की कीमत कब है? जब इसमें समय सार दिख रहा हो तब, या फिर जब पीपीटी लगी हो गेम वाली तब? कीमती कब है ये वाला स्क्रीन? बोलो। सांस्कृतिक प्रोग्राम के टाइम थोड़ी कमजोर स्क्रीन हो जाती है, और सीडी प्रवचन जब गुरुदेव श्री आते हैं तब एकदम बलवान हो जाती स्क्रीन। किन चित्रों से स्क्रीन की योग्यता का निर्धारण नहीं। पर्याय से द्रव्य को तौला नहीं जाता, द्रव्य अपने स्वभाव से ही तौला जाता है। ये आत्मा कभी एक समय को भी, एक क्षण को भी छोटा हुआ नहीं। इसको छोटा देखना, इसको पूरा ना देख पाना, इसको जैसा है वैसा स्वीकार ना कर पाना, ये अपराध है। अपराध और कुछ है नहीं। देखिए 41 नंबर का श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं अपन। अनाद्यनंत मचलम स्वसंवेद्यमबाधितम जीवः स्वयं तु चैतन्य मुच्चैष चकचायते। द्रव्य के स्वरूप का विचार करने पर, किसका विचार करने पर? वापस वस्तु के स्वरूप का, द्रव्य के स्वरूप का विचार करने पर आत्मा कैसा है? रागी के, द्वेषी के, मनुष्य के, नारकी के, गुण स्थान के, मार्गणा स्थान कैसा है? कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। आत्मा चैतन्य स्वरूप को एक क्षण तिरोभूत कर नहीं पाया, उसको अलग रख नहीं पाया। कैसा है आत्मा?
चैतन्य स्वरूप है। कैसे? कि अपनी सामर्थ्य से। कैसी चेतना वाला? बुझी बुझी के नहीं, अतिशय रूप से अति ही प्रकाशता है। हाँ, सामान्य नहीं है आत्मा। ये जो मैं हूं, ये मैं जो जान रहा हूं आपको, ये आप बैठे हो इसलिए जान रहा हूं, इस भ्रम में मत रहे ना। हाँ, आप हो इसलिए तो जान रहा हूं। हाँ, और आपको जानने के लिए ही तो जान रहा हूं। धन्यवाद आपका, आप नहीं होते तो क्या करता। हाँ, कि अरे ये आत्मा कैसा अपनी सामर्थ्य से, अतिशय रूप से अति ही प्रकाशता है। ये सामने वाले के कारण नहीं प्रकाशता है। किस कारण प्रकाशता है? अपनी अतिशय सामर्थ्य से अतिशयता लिए प्रकाशता है। कैसा है चैतन्य? अनाद्यनंतम, जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत विनाश नहीं है, ऐसा है। और कैसा है चैतन्य? नहीं है चलता प्रदेश कंप जिसको, ऐसा है। और कैसा है? अपने द्वारा ही आप जाना जाता है। और कैसा है? अमिट है जिसका स्वरूप, ऐसा है। हमने देखी थी ना, जैसे भगवान की मूर्ति अकंप है, एकदम अचल है, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य वस्तु, मैं अपने चैतन्य परिणाम में एकदम ध्रुव हूं। एक समय को भी हमने जानना देखना नहीं छोड़ा। एक समय को, एक क्षण को भी अपना काम छोड़कर दूसरे का काम हम करने नहीं गए। गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी वही हुई कि परिचय ही गलत निकला। हाँ, किसी को रामायण चल रही हो और उस पर रावण का रोल दिया हो, बराबर, तो वो व्यक्ति रात को जब जाएगा नाटक के बाद, तो रावण बन के सोएगा कि नहीं? रावण तो हो गया ना वो। और अगले दिन फिर समाज में स्वाध्याय में आएगा वो सुबह सुबह, तो उसको आप बैठने दोगे स्वाध्याय में? हाँ, पात्र है वो स्वाध्याय सुनने का, रावण। आप क्या करोगे भैया? गजब है। वो रावण बना, उसने 3 घंटे का नाटक किया, 3 घंटे तक सब उसको कैसे मारे इसकी योजना बनाते रहे, और आखिरी में मार भी दिया। और अब नाटक के बाद सब उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं रावण के साथ। हाँ, ये अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? हाँ, 3 घंटे तक रावण भी था, राम भी था, हनुमान भी थे उस नाटक में, थे कि नहीं थे? अरे रावण राम हनुमान थे कि नहीं थे? सीता थी कि नहीं थी वहां पर? थे वहां पर। अरे आप कभी गए हो अपने बच्चों के एनुअल फंक्शन में? जब बच्चे छोटे रहे होंगे, गए हो कभी? हाँ, तो मान लो आपका ही बेटा रावण बना है। 2 मिनट के लिए मान सकते हो, आप बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, आप लोगों ने राम जैसी संतानें पैदा करी कि रावण जैसी? अरे बोलो, राम जैसी ना संतानें तो पैदा करी है ना? अरे करी कि नहीं करी? पूरी कथा खत्म हो जाएगी हमारी। हम जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की बात कर रहे हैं। आप में से किस किस के बच्चे हैं? पूरा सब खत्म। कंफ्यूज्ड वाले कैसे? जो विषय चल रहा है उस विषय से संबंधित ही तो प्रश्न पूछूंगा। हम जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की बात कर रहे हैं। पिछले 4 चर्चाओं से हम एक ही बात कर रहे हैं, आत्मा शरीर नहीं। और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके बच्चे हैं कि नहीं? अब इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है कि नहीं? नहीं है। हाँ, तो मान लो आप एनुअल फंक्शन में गए और सामने आपका बच्चा रावण बन के गया है, ठीक है, बराबर। अब राम उसको मार रहे हैं, आप राम से लड़ने पहुंचोगे कि नहीं? हाँ, और आपको आपका रावण बना बच्चा, उसका मेकअप पसंद आएगा कि बेकार लगेगा? हाँ, और आप यही देखते रहोगे रावण कितना क्रूर है, नहीं देखोगे उसको डायलॉग याद है कि नहीं, वो एक्टिंग कैसी कर रहा है, वो भूल तो नहीं गया। आप उसको किस नजरिए से देखोगे? जिस नजरिए से आपकी उसके प्रति कल्पना है।
हाँ, जैसे आपके बाजू में बैठा वाला देख रहा है ना आपके बच्चे को, वैसा आप देख नहीं पाओगे। कितने बच्चे हैं वहां पर कि एक ही है, लेकिन प्रत्येक को वह अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। कोई वहां पर क्रिटिक बैठा होगा, वो ये नहीं देखेगा कि रावण का क्या किरदार था, वो देखेगा बच्चे से एक्टिंग आ रही कि नहीं आ रही। वहीं उसका इंग्लिश का टीचर है, वो प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहा है, इसको याद ही नहीं हुआ, ये रिहर्सल में भी गलती कर रहा था, फिर गलती कर दिया। वहीं पर उसका कोरियोग्राफर बोल रहे सही जगह पे खड़े ही नहीं हुआ है, बाद में देखता हूं इसको। वहीं माता देख रही कि बच्चे ने गजब कर दिया ये तो। वहीं पर बाजू में दूसरा पेरेंट बेटा है, वो कह रहा है यार ये वाला सही कर रहा, हमारा बेटा क्यों नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप समझ रहे हो, एक ही चित्र चल रहा है, लेकिन सब कितने अलग अलग चित्र देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक ही जगह चित्र कितना है, हाँ एक, लेकिन उस चित्र को बनाने वाले चित्राम कितने हो गए। सब ने अपना अपना अलग अलग परिणाम चुन लिया, बराबर। तो ये परिणाम उस चित्र के कारण हुआ। रावण ने किस किस के परिणाम बिगाड़े, किस किस के सुधारे। रावण ने क्या किया, क्या किया? तो ये रावण जो दिखा, ये रावण दिखाना और इसको देखकर होने वाला परिणाम भी देखा कि सही कर रहा कि गलत कर रहा, कि भूल गया कि नहीं कर रहा, ये भी दिखाना आपको दिखा कि नहीं दिखा। तो देखो, रावण ने तो आपको कोई परिणाम कराया नहीं, तो आपने तो परिणाम किया ना। प्रश्न ये है मुद्दे का। हाँ, रावण ने तो आपका मनोरंजन नहीं किया, आपको गुस्सा नहीं दिलाया। हाँ, नहीं तो माता को भी दिलाता गुस्सा। रावण तो ऐसा नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन आपने तो परिणाम किया ना, क्रोध का, मान का उसके प्रति। कैसा है ये? अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहा है बच्चा, किसका बच्चा है ये परिणाम तो आपने किया परिणाम के नहीं ये वाला। कि यहां आचार्य देव कह रहे हैं, ये बीच की जो एकदम महीन रेखा है ना, कि ये परिणाम हुआ और ये परिणाम किया, ये जो परिणाम हुआ दिख जाए तो संसार नहीं, और ये परिणाम किया ये दिखने लगे तो संसार है। जीव वस्तु रूप से तो अपवित्र नहीं, कल्पना के कारण संसार में रुलने की अवस्था में आ जाता है। वो परिणाम हुआ है और आपने उस परिणाम को जाना है। होते हुए परिणाम को जो करता है वो गड़बड़ कर देता है। तो दो बातें हुई, एक, मैं जो नहीं हूं उसमें मैंने अपने को माना, ये हुआ अजीव में जीव की स्थापना करी, बराबर। और जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ कि जब ये मैं हूं, देखो रास्ते से आप जा रहे थे, पार्किंग लॉट पर बहुत सारी गाड़ियां थी और अभी अभी बारिश हुई, आंधी तूफान हुआ, कीचड़ छप गया, पत्तियां लग गईं, कुछ पेड़ भी गिर गए गाड़ियों के ऊपर। आप किस किस गाड़ी को साफ करोगे? अरे गंदी पड़ी है गाड़ी, अरे बोलो, आपकी तो है ही नहीं, आप तो जा रहे हो ना रास्ते से। पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियां लगी हैं और सब गाड़ियां खराब हो गई हैं इतने तूफान आंधी में। आप किस किस गाड़ी को साफ करोगे? आप निकले रास्ते से, अपने घर पे बिल्कुल सफाई करके बढ़िया ताला लगाकर आप आए कि चलो अब स्वाध्याय में जाएंगे, और आपने रास्ते में अपने पड़ोसी का घर देखा और बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा था। आपने वापस अपने घर गए, ताला खोला, झाड़ू पोछा उठाया और वापस आए। आप आए कि नहीं आए साफ करने? क्यों? अच्छा, यही कचरा आपके घर पे दिखता तो क्या करते? ये क्या पक्षपात है? कचरा दिखता है तो साफ करते हो कि नहीं करते हो? कचरा दिखता है तो साफ करते हो कि नहीं करते हो? कि करना बाद में होता है, पहले मानना पड़ता है मेरा कचरा है कि दूसरे का है, मेरी गाड़ी है कि दूसरे की है, मेरा कपड़ा है कि दूसरे का है। पहले क्या करते हो? कर्तृत्व बाद में, पहले अहंकार। हाँ, वापस वापस वापस। आपको समझ में आ रही है प्रोसेस? नहीं आ रही है? हाँ, आप पूरा ऐसा स्वच्छ भारत अभियान लेके तो नहीं चलते, एक झाड़ू लेके निकलो घर से, हाँ जहां से निकलो सफाई करते जाओ, ऐसा तो नहीं करते हो।
अरे करते हो कि नहीं? नहीं करते। हर किसी को नहीं साफ कर। क्या साफ करते हो फिर? कि जहां अपनापन दिखता है वहीं प्रयत्न होता है कि नहीं? हाँ, इतने सारे नारकी हैं। सीता सिर्फ रावण और लक्ष्मण से मिलने जा रही है। हाँ, किसको समझा रही हैं सीता जी? ऊपर प्रतीन्द्र है ना, और नीचे गई नरक में मिलने। हाँ, लक्ष्मण को भी समझा और रावण को भी बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वो परेशान नहीं है? हाँ, तो बाकियों को क्यों नहीं समझा रहे? हाँ, कि परिचय होगा तो कर्तृत्व होगा ना वहां पर। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहला अपराध करना नहीं है, पहला अपराध मानना है। जीव जीव को ना मानता हुआ अजीव को जीव मानता है, ये पहली भूल। और इसके बाद भूल की परंपरा शुरू होती है। बराबर। पहला काम क्या? इसलिए हे जीव, पहले में पहले तू किसे जान। क्या बोले आचार्य कुंद देव? पहले में पहले किसे जान? नहीं नहीं, पहले में पहले अपनी कर्तृत्व बुद्धि मिटा नहीं। ये क्या कर क्या नहीं कर इसकी बात ही नहीं करी आचार्य ने। उन्होंने बोला तू क्या है क्या नहीं पहले ये जान। नहीं, वो कुछ करने को बताओ भगवान। अरे करने को अब पता पड़ेगा तो अपने आप करेगा। आपका बेटा गिर जाए तो फिर कोई एक बार क्लास लेके, बेटा गिरे तो कैसे उठाना? आप पाठशाला लेते हो, उसकी नहीं लेते हो? हाँ, बेटा गिर जाए तो कैसे उठाया जाता है? पहले मम्मी पापा की क्लास होती होगी, फिर बेटा पैदा करते होंगे वो लोग। हाँ, कि जहां अपनत्व है वहां कर्तृत्व आए बिना कहां रहता है? रहता है क्या? तो करना नहीं सिखाना पड़ता, नहीं करना नहीं सिखाना पड़ता, सिर्फ अपनी श्रद्धा का अहम कहां रखना है ये सिखाया जाता। जिनवाणी क्या करना क्या नहीं करना ये नहीं बताती है, जिनवाणी ये बताती कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है और तुम्हारे में क्या क्या परिणाम घटते हैं। बराबर। तो आचार्य देव ने बताया भैया कैसे हैं अपन, कि चकचकाती हुई चैतन्य वस्तु ये अपन है, और अपने कर्तृत्व की सीमा बड़ी बड़ी संकुचित है, बड़ी छोटी सी है। हम क्या करते हैं कि वही काम करते हैं जो करने में मेहनत नहीं लगती। क्या करते हो आप? अरे क्या करते हो? देखो, अब सोचने में मेहनत लग रही कि नहीं लग रही? अरे लग रही कि नहीं लग रही आपको? तो ये क्षयोपशम आप नहीं करते। प्रश्न आता है, आप उसको जानते हो, फिर उस प्रश्न का प्रति प्रश्न विकल्प आता है, आप उसको जानते हो। लेकिन इन सब के आते आते आप थोड़ा ईगो पे ले ले तो मेरे से उत्तर ही नहीं आ रहा, उत्तर ही नहीं आ रहा। अरे कैसे आएगा उत्तर? अपने कालक्रम में अपने क्षयोपशम से अपनी योग्यता से आएगा। आपने बचपन में खेल खेला वो, हाँ, टंग ट्विस्टर वाला। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई। आप लोगों ने खेला कि नहीं खेला? हाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, किस किस से बोलते आता है? आप खेलोगे? हाँ, कि अब वो ईगो पे ले लेता है, बोलना उसका काम नहीं। हाँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, बोलना तो काम है नहीं। भाग्य से जब बोलने का विकल्प करता है तो देह वैसी क्रिया करता है, भाषा वर्गणा से वैसा शब्द निकलता है। हाँ, जब तक वैसा चलता है तब तक अहंकार करता है मैंने बोला, और जब फिसल जाए जबान तो बोला अरे यार ये तो यार इंसल्ट हो गई, हम बोल ही नहीं पाए। ये करता कुछ नहीं, पहले जैसा स्पष्ट उच्चारण है उसे जानता है, और जब जबान फिसल जाए तो उसे जानता है। इस बीच में अहम में अहम किया नहीं तो ईगो लेकर आ जाता है। मेरे से बहुत अच्छा बोलते बना, मेरे से बोलते ही नहीं बना। एक में छाती फुलाता है, एक में मुंह छिपाता है, किया दोनों में कुछ नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? कहां से बात बिगड़ी? कहां से बात? जब सही बोल रहा था तब भी नहीं बिगड़ी थी, जब जबान फिसल गई थी तब भी नहीं बिगड़ी थी। बात कहां से बिगड़ी? कि ये जो बोल रहा है ये मैं हूं। बात या पूरा का पूरा कर्तृत्व, पूरा का पूरा दुख, पूरी की पूरी अशांति, आकुलता, प्रेस्टीज, ये सब कुछ दांव पर कब लगा? जब जानने वाला बोलने वाला बन गया,
जब जानने वाला सुंदर दिखने वाला बन गया तो अब एक जो सफेद बाल आया ना तो छुपा के घूमना पड़ रहा है, और बाल झड़ गए तो विग लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये जानने वाला दिखने वाला बनना चाहता है। वो जानने वाला बनता रहे तो पूछो कितना निर्भर है। अरे मेरे बाल झड़े, लगे कब थे मेरे बाल? मेरे को रोग हुआ, मेरे को फोड़ा फुंसी हुआ, मेरे को ये बीमारी हुई, मैं स्वस्थ कब था इस शरीर से? मैं स्वस्थ तो अपनी चेतना से था ना। शरीर की स्वस्थता में स्वस्थ नहीं था तो शरीर के रोग में रोगी कैसे हो जाऊंगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है हमें पहले क्या करना है? हमें दूसरा कोई कार्य नहीं करना। भैया क्या करना चाहिए? कि कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठो और इस प्रश्न का उत्तर दो, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहा। कौन हूं मैं? इस प्रश्न के उत्तर में पूरे द्वादशांग के उत्तर निहित हैं। इस प्रश्न के उत्तर में इतना सही है। आप जैसा रोल ले लो, जैसा आप अहंकार लोगे उतनी टेंशन बढ़ जाएगी। आप बोलो मैं डॉक्टर हूं, सामने रोगियों की लाइन लग जाएगी एंड इट विल बी ऑन यू। हाँ, आप समझो ना, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बोल रहे हैं कि हम तुम्हें सीए पास करा देंगे, हम तुम्हें नीट एग्जाम निकलवा देंगे, आईआईटी पास करा देंगे। वो तो जब पूरा एडवर्टाइजमेंट तो बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कर दिए, पढ़ा भी दिया। अब आज रिजल्ट आना है सीए का और आज नीट का, देखो वो प्रोफेसरों का कैसा दिल धड़कता है, क्या आएगा, जितनों को पढ़ाया कितने निकलेंगे। नहीं होता ऐसा। हाँ, अभी अहंकार तो पूरा किया, कर तो दिया, मैं कोच हूं, मैंने सिखाया। अब जब उदय आया, अब देखो भैया इज्जत का सवाल हो गया। अब कि जिसका कर्तृत्व लिया, नाम तो बहुत है डॉक्टर का, अब वो सामने रोगी रो रहा है, हाँ मरणशय्या, अब आपका बहुत नाम सुना, आपसे आशा है आप बचा लो बचा लो बचा लो, अब घबरा जाता है। हाँ, कैसे बचाऊं, इसको कैसे समझाऊं, मैं नहीं बचाता। हाँ, कि जैसे ही आपने चोगा पहना, शिक्षक का, डॉक्टर का, वकील का, जैसे ही आपने अहम को ट्रांसफर किया चेतना से इतर, चेतना से थोड़ा भी बाजू में, हाँ वैसे ही आप परेशानी में पड़े, खत्म हो गई बात। हाँ, और जैसे ही आपने चोगा उतार के वापस चैतन्य रूप धारण किया, वैसे ही बिना कुछ किए सारी चिंताएं तत्काल खत्म हो गई। कोई और अंतर नहीं, कोई और अंतर नहीं। कुछ भी नहीं होता भैया, इतना सरल मार्ग है। कुछ बिना बदले सब कुछ बदल जाता है, एक अहमपने को बदलने से। सिर्फ अहमपना बदलना। हाँ, मैं एक चेतन वस्तु, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवश, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी के मन्नस्य परिग्रहेण। जिसके पास एक का अहम है उसके समक्ष सारे संसार की संपदा धूल है, और जिसके पास एक नहीं उसके पास फिर कितनी भी धूल ले आओ वो पर्याप्त नहीं होगी। हाउ मच मनी इज इनफ मनी, पूछ लो आप किसी से भी, आप बताओ भैया कितना पैसा काफी पैसा है, कितना कुछ तो लिमिट होगी ना। कितनी सेविंग कर लें कि रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो आप लोग बता सकते हो। ये सब तो सब फाइनेंशियल एनालिस्ट होंगे, सब जानते होंगे अपना अपना। हाँ, व्हेन कैन यू स्टॉप, कि एक का अहम यदि एक में नहीं है तो देयर इज नो लिमिट, और यदि एक के पास एक है तो देयर इज नो पॉइंट, कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतना ही अंतर है। क्या? बिल्कुल एकदम सरल है। बहुत बड़ा समुंदर है और बीच में एकदम पतला सा पुल है जिसमें एक बार में एक कदम आता है। कब नहीं डूबोगे आप?
कि जब उस पुल पर खड़े हो, और डूबना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, इधर से फिसले, अहम की एकदम पतली महीन रेखा है, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, इसके बाद मैं धर्मात्मा भी हूं, मैं जैन हूं, मैं महावीर भगवान को मानने वाला कुंद आचार्य का शिष्य हूं, ये सब कुछ फिसलने के रास्ते हैं, ये सब परिचय नहीं। बहुत गंभीर बात है भैया, एक को छोड़कर किसी भी अन्य से परिचय वह संसार में डुबा देने वाला है। देखिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा। तो जब अहम बुद्धि को हम ऑपरेट नहीं करते तो सहज में क्या उत्पन्न होता है कि खतरनाक संसार उत्पन्न होता है, और वह उत्पन्न होता है अहम को टालने से, अहम को दूसरे पे डालने से। तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अपन पढ़ते 138 नंबर का निर्जराधिकार का एक कलश है, पढ़ते हैं। देखो कोई भी कलश आप रैंडम ओपन करोगे बात यही मिलेगी, हाँ कुछ और है नहीं। लेकिन आचार्य ने कितने तरीकों से हमको, कितनी करुणा होगी। हाँ, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहु कही मुनियत, हाँ कहें सीख गुरु करुणा था। कितनी करुणा आचार्यों को। हाँ बताओ आप, अपन ने कल चर्चा करी थी, वो नाली में शराबी पड़ा हुआ है, वो मजे में है कि नहीं? आपने देखा होगा ऐसे नशे में लेटे हुए लोगों को सड़क पर, आप में से कितने लोग इतनी हिम्मत करते कि उनको उठाएं, उनको बिठाएं, उनको जगह पर रख दें? आपकी ताकत है ये करने की? लेकिन कुंद आचार्य देव ने वो काम किया, अपन नाली में पड़े भैया। हाँ कहें सीख गुरु करुणा था। हाँ जो अपने में ही खुश है, भगवान थोड़ी सी हिम्मत करके उसको हिला रहे, भैया सुन, तुझे लगता है तू ठीक है, तू ठीक नहीं भाई, तुझे पता नहीं चैतन्य के आनंद के सामने ये विषयों का आनंद कितना बड़ा विष है, कितना हलाहल जहर है। तू कड़वी दवाई खा खा कर इतना मस्त हो गया है कि तुझे मीठी भी कोई वस्तु दुनिया में होती है, ये बुद्धि नहीं काम करती तेरी। भगवान बता रहे हैं, देखो कैसे। आसंसारात् प्रतिपद ममी रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन्न पदमपदम तद विबोध्यव्वमन्धा एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातुः शुद्धः शुद्धः स्वरस भरतः स्थायी भावत्वमेति। भो अंधाः, संबोधन वचन क्या बोल रहे? हे अंधों। आप में से आंखें किस किस के पास हैं? अरे आंखें हैं आपके पास कि नहीं? तो इसलिए आचार्य नहीं है ना, तो आचार्य क्या बोल रहे हैं? भो अंधा। हाँ कि ये जड़ आंखों की बात नहीं, चैतन्य आंखों की बात। हाँ जो जानता देखता हुआ होने पर भी जानना देखना भूल गया। जैसे एक व्यक्ति चश्मा लगा के चश्मा ढूंढ रहा है, देखा आपने ऐसे व्यक्ति को? नहीं देखा? अरे आपने ऐसा कोई देखा? उसका चश्मा गुम गया, वो चश्मा लगा के ढूंढ रहा है चश्मे को। ऐसा आप कभी आपके साथ हुआ ऐसा? किसी और को क्या देखें? हाँ हो गया, चश्मा लगा के चश्मा ढूंढा आपने कभी? ऐसे ही क्या आंख लगा के अंधा हो गया? हाँ जान बूझ के अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की ताती। हाँ क्या आंख है लेकिन तब भी भो अंधा। संबोधन वचन शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य है जितनी जीव राशि, वह कैसी है? जिसको अपना नाम नहीं पता, जिसने अपने को नहीं देखा, दुनिया को देख लिया, जिसको सब पता है कौन कैसा दिखता है, लेकिन जिसे अपना पता नहीं वो कैसा है, भो अंधा। अंधा स्वरूप के, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से शून्य है जितनी जीव राशि।
कर्म के उदय से है जो चार गति रूप पर्याय तथा रागादि अशुद्ध परिणाम तथा इंद्रिय विषय जनित सुख दुख इत्यादि अनेक हैं, वह जितना कुछ है कर्म संयोग की उपाधि है। दो बार कहने पर अपदम अपदम, दो बार कहने पर सर्वथा जीव का स्वरूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ भी आपके पास देह है कि नहीं? अरे है कि नहीं देह आपके पास? आप लोग जब है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। हाँ है कि नहीं कि एक क्षेत्र अवगाह में वर्तता हुआ देह आपके पास है कि नहीं? देह तो है, आपके पास है कि नहीं ये पूछ रहा हूं। अरे ऐसा आप आसमान में बैठे हो कि आकाश में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? हाँ, आकाश के बाहर कहां जाए? आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें जीवादि छह द्रव्यों को अवगाहना मिलती है ना, वो आकाश है। तो अभी आपको बैठने की जगह किसने दी है? आपके पास आकाश है कि नहीं? आपके पास है, आप आकाश में बैठे हो सही, आकाश आपके पास है क्या? अरे आप लोग भैया, आप सड़क पे चल रहे हो, सड़क आपके पास है कि नहीं? नहीं है। अरे वस्तुओं का एक स्थान पर होना क्या ये एक दूसरे के स्वामित्व का परिचायक है? देह इस क्षेत्र पर है, पर देह क्या मेरे पास है? ऐसे तो देह भी बोल सकती ना कि मेरे पास जीव है, तो देह के पास जीव है क्या? अरे नहीं आ रही बात समझ में आपको? ये मेरे पास, यही तो अहंकार है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, और क्या क्या है? क्या है आपके पास भैया? आपके पास क्या है बताओ तो जरा। आपके पास आभूषण है कि नहीं? चश्मा है कि नहीं? अरे आपके घर में जिनवाणी है कि नहीं? हाँ, तो घर में है, आपके पास है कि नहीं? बहुत कठिन है भैया ये अनादि का अहंकार, इसे मैट पाना। बहुत बहुत उत्कृष्ट वार्ता है, अपन इसको हल्के में मजाक में ले लेते हैं। ये अपने पास दिखती है ना, इसलिए इसका मेंटेनेंस का काम अपन को मिल गया है। हाँ, आपके पास शरीर नहीं है, शरीर के पास एक नौकर है। शरीर आपको नहलाता है कि आप शरीर को नहलाते हो? अरे बोलो, आप लोग बोलते नहीं हो जब तक मुझे मजा नहीं आता है थोड़ा। हाँ, मैं ही अकेला बोलता रहूं ये न्याय नहीं है। हाँ, पूछ रहा हूं आपसे, शरीर आपको नहलाता है कि आप शरीर को नहलाते हो? शरीर आपको खिलाता है कि आप शरीर को खिलाते हो? हाँ, नहीं, अपेक्षा वही जो जिसको आप समझते हो वही अपेक्षा बोल रहा हूं मैं, है ना? हाँ, आप शरीर को नहलाते हो कि शरीर आपको नहलाता है? सामान्य व्यवहार अपेक्षा से, है ना? हाँ, आप खिलाते हो शरीर को, शरीर का पेट आप भरते हो कि शरीर आपका पेट भरता है? अरे बोलो, एकदम सरल है, सामान्य रीति से, इसमें कोई वैसी बात नहीं कर रहे। हाँ, शरीर को आप नहलाते हो कि शरीर आपको? आपका शरीर क्या काम करता है और आप शरीर का क्या काम करते हो? सीधे पूछें, 24 घंटे में आप ही तो शरीर का किए जा रहे हो, शरीर आपका क्या कर रहा है? तो शरीर के पास आप हो कि आपके पास शरीर है? बात समझना। अरे नहीं आ रही बात समझ में आपको? भाई देखो, नौकर आपका काम करता है इसलिए आपके पास नौकर है, कि नौकर के पास मालिक है? अरे नौकर ने मालिक को रख रखा है कि मालिक ने नौकर को रख रखा है? कैसे पता आपको कि मालिक की आज्ञा को नौकर सुनता है ना? आप किसकी आज्ञा सुनते हो? वो बोलेगा भूख लगी तो कौन दौड़ेगा खाने के लिए? वो बोलेगा नींद आ रही है तो सोने के लिए कौन दौड़ेगा? तो मालिक कौन है? शरीर के आप। तो आपके पास शरीर है कि शरीर के पास आप हो? नहीं आ रही बात समझ में?
कितना दुर्निवार अहंकार। ये पास की बुद्धि ने सब मामला बिगाड़ा है। हाँ, एक क्षेत्र अवगाह में वर्तता हुआ देह, ये देह चैतन्य के पास है कि चैतन्य से दूर है? अरे बोलो। ठीक है, मैं प्रश्न नहीं पूछता हूं, आप लोग को उत्तर नहीं देना है तो पढ़ते हैं अपन। देखो क्या बोल रहे हैं आचार्य देव। कैसा है माया जाल जिसमें कर्म का उदय जनित अशुद्ध पर्याय में, जिसमें यानी कर्म का उदय जनित अशुद्ध पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है जो पर्याय मात्र में राग करने वाले जीव, वे अनादि काल से लेकर उस रूप अपने को अनुभवते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, अनादि काल से लेकर ऐसे स्वाद को सर्व मिथ्या दृष्टि जीव आस्वादते हैं कि मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा पर्याय मात्र को आपा अनुभवते हैं। क्या ऐसा करने में घोर अज्ञान है? लेकिन अनादि संतान अनादि काल से क्या करते हैं जीव? क्या करता हूं मैं कि मैं इतना ही मान पाता हूं, मेरा अहम इतना ही है कि मैं मनुष्य हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, ऐसा पर्याय मात्र को आपा अनुभवते हैं। इसलिए सर्वजीव राशि जैसा अनुभवती है सो सर्व झूठा है। जीव का तो स्वरूप नहीं, जीव ऐसा है नहीं। जीव का ये स्वरूप है, हम शरीर हैं कि नहीं, मैं अनुभव हूं कि नहीं, मैं रागी द्वेषी मोही हूं कि नहीं, कि नहीं, ये ऐसा, ये सब झूठा है। ऐसा बोलना और ऐसा नहीं देख पाना ये अंधापन है। इसलिए सर्व जीव राशि जैसा अनुभवती है सो सर्व झूठा है, जीव का तो स्वरूप नहीं। कैसी है सर्व जीव राशि? जैसी पर्याय ली उसी रूप ऐसे मतवाले हुए कि कोई काल कोई उपाय करने पर मतवालापन उतरता नहीं। बचपन से आज तक समझे, बाल पोथी का पहला पाठ था, आपको याद है? बोलो तुम कौन हो, तुम्हारे में क्या है, ज्ञान से क्या करते हो, शरीर कौन है, क्या शरीर में ज्ञान है, क्या शरीर को जानता है? सुनाई दिए वाली बात सुना आपने? इसको नहीं सुना? कहां से सुना? कान, आप में से कितने लोगों के कान में मशीन लगी है? किस किस के कान में, किस किस की आंखों में चश्मा लगा है? ऐसी है सर्वजीव राशि जैसी पर्याय ली उसी रूप ऐसे मतवाले हुए कि कोई काल कोई उपाय करने पर भी मतवालापन उतरता नहीं। पूरी 1 घंटे चर्चा चलेगी, उसके बाद भी एक क्षण को पड़ोसी नहीं बनेंगे हम शरीर के। एक क्षण को बाहर जाएंगे चप्पलों पर लड़ मरेंगे, इतना हो जाएगा, आपको नहीं पता भैया अभी। हाँ, क्या है आपका बताओ कि जो जो दिखता है वो सब मेरा। क्या जैसी पर्याय प्राप्त हो, जैसी पर्याय। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, बराबर आपने एक उत्तर दिया, उत्तर दिया, बढ़िया उत्तर दिया, आप बैठ गए, फिर आप इंतजार कर रहे हो कि इनाम कब आएगा। हाँ, फिर आप तक इनाम आता है, आता है इनाम मिल रहे नहीं मिल रहे आप लोगों को रोज। तो जब इनाम मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता नहीं लगता? अरे लगता कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं? इसके पहले वो वस्तु थी क्या कि नहीं थी? आपको तो पता भी नहीं था आज इनाम मिलने वाला है। हाँ, लेकिन वो वस्तु एक क्षण आई हुई नहीं हुई, और अब देखो कितने जल्दी वो मेरी हो गई, तत्काल, तत्काल। हाँ, तुरंत मेरी हो गई।
अब दो लोग आजू बाजू बैठे हो और दोनों को इनाम मिला हो, दोनों कितने भेद ज्ञान से अपना अपना संभाल के रखते हैं? मिल नहीं जाए, नहीं रखते हैं। आपकी मुस्कान बता रही है आप लोग ख्याल रखते हो। हाँ, देखना कितने तत्पर हैं, क्या बोल रहे हैं? जैसी पर्याय ली वो इनाम आपका है कि नहीं? क्या किया आपने? इनाम आया कहां से आपके पास? थोड़ी देर पहले तक नहीं था, तो अब बांधा आपने उसको, निकाल के आत्मा का एक प्रदेश बांध लूं इसमें, आपका बना कैसे? कि सारा जो ग्रहण हुआ ये हाथ में, आप तो छुए भी नहीं भैया, उसको छुए भी नहीं। क्या छुआ? किसने छुआ? इसने छुआ। इसको छू सकते हो आप? हाथ को छू के बताओ अपने। हाथ से मैं माइक को तो छू पा रहा हूं, हाथ को छू मैं अपने आप, छू के बताओ अपने हाथों को। उंगलियां छूते रह जाओगे, हाथ नहीं छू पाओगे। बताओ कौन छू सकता है अपना हाथ? छू सकते हो, लेकिन वो किसका हो गया इनाम? हाँ, और फिर देखो मेरे को छोटा वाला मिला और मेरे बाद जिसने जवाब दिया उसको बड़ा वाला मिला। हाँ, अब वो वस्तु कुछ नहीं थी, लेकिन अब सारा पुण्य पाप चालू हो गया। पहले अहम आया, फिर कर्तृत्व आया, और अब दिखने लगा मेरा छोटा उसका बड़ा, वो बढ़िया मेरा बेकार। आपको समझ में आ रही बात कैसे घूम गई पूरी कहानी? बात इतनी सी है, इतनी सी, मैं क्या हूं और क्या नहीं। जहां मैंने अपने स्वरूप से थोड़ी फिसलन ली, वहां से पूरा संसार शुरू हो गया। बताओ आपको यदि इनाम नहीं मिलता तो क्या उतनी आकुलता भोगते जितनी अब भोग रहे हो? तो वस्तु का प्राप्त होना ये पुण्योदय है कि नहीं प्राप्त होना ये पुण्योदय? इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज भाग्यशाली हैं जिनके पास एक कतरा नहीं, लेकिन कैसे निर्वांशक, कैसे तृप्त, कैसे आनंद भोगी। और हम एक एक तंतु जोड़ते जाते हैं, हमको लगता है जीव चीज जुड़ रही है, और जबकि दुखी होने के कारण बढ़ते जाते हैं। अब तक इतनी चीज से दुखी होता था, अब एक और चीज आ गई जिसको अब ध्यान से सहेज के रखना पड़ेगा। बराबर। अरे भैया आप लोगों को ये बात सही लग रही नहीं लग रही जो आचार्य देव कह रहे? क्या कह रहे? ऐसा पर्याय मात्र को आपा अनुभवते हैं, जैसी पर्याय ली उसी रूप ऐसे मतवाले हुए कि कोई काल कोई उपाय करने पर मतवालापन उतरता। आह, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जैसा है वैसा दिखाते। अपना क्या तो स्वरूप है। अपन ये घड़ी से, कुर्ते से, रूप से, रंग से, इससे बड़े होंगे भैया? हाँ, ये सब तो कितना सहेजा जाए, पुराना होके सड़ जाने वाला है। इस सब से आज प्रसन्नता मानते हो तो दुख के साथ कल अनुबंध पक्का है। यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट। यदि आज मैं सुंदर हूं और एकदम फूल कर घूमता हूं, तो कल नियम से जब दांत निकल जाएंगे सारे, शरीर हिलेगा, चमड़ी गलने लगेगी, तब मैं मुंह छुपा के बैठूंगा। आपने देखा होगा वृद्धावस्था में आते आते कई लोग सोशल होना बंद कर देते हैं, उनको शर्म आने लगती है, हम कैसे, हमको ऐसे देखेंगे, क्या पूछेंगे। देखो कितना अभिशाप है। जो मैं नहीं, मेरा रूप नहीं, उसके कारण मैं खुद क्लेश भोग रहा हूं। भैया ऐसे डिप्रेशन का कोई काम था क्या? क्या शरीर पुराना हुआ तो उससे चेतना पुरानी होती है क्या? आत्मा तो सुंदर त्रिकाल है ना। सनत कुमार चक्रवर्ती चमचमाता देह, स्वर्ग में चर्चा हो रही कि इनके जैसा सुंदर नहीं। दो लोग उतर के देखने आ गए, देखा तो सचमुच ऐसा कोई नहीं। उनने बोला अरे तुमने देखा क्या है? अभी तो व्यायामशाला में है, अब जब हम आएंगे राजभवन में श्रृंगार के साथ बैठेंगे तब देखना। वो देखने आए, ओहो, समझा सनत कुमार को कि इसको अभी सुंदर मानो तो कल को लज्जा का अनुभव करना पड़े। वैराग्य लेके चले। अब पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया, फिर देवलोक में चर्चा हुई। अरे बेचारे बताओ 700 वर्ष का कोढ़, लेकिन उनके जैसा वैरागी कोई नहीं, उनके जैसा साधक कोई नहीं। तो फिर देवों ने और क्या काम उनके, तो फिर आए वहां पर परीक्षा करने। बोलते भगवान आपके रोग को ठीक कर दें, ऐसी दवाई है हमारे पास। उन्होंने बोला लाओ दो। वो निकालने लगा तो क्या बोले, ये कौन सी दवाई दे रहे हो? हाँ,
कि पहले देह से खुद को देखते थे तो लज्जित होना पड़ा, और अब चैतन्य से खुद को देखते हैं तो भिखारी नहीं बने। क्या महाराज हैं वो। महाराज ऐसे होते हैं क्या भैया? कोई उनको दे जाए और वो ले ले? अरे हमें क्या दवा दोगे तुम भाई? चैतन्य बीमार हुआ कब? ऐसा सुंदर चैतन्य स्वरूप अपना है भैया। अपन को अपनी इज्जत करना आना चाहिए, तभी जगत में इज्जतदार बनेंगे। नहीं तो भैया ऐसे ही पत्थर होके किसी के यहाँ का फ्लोर बन जाएंगे, फूल होके किसी के बदन का सेंट बन जाएंगे, हाँ, रंग बनेंगे कपड़ों का, किसी की थाली का भोजन बनेंगे। कोई दरकार नहीं करेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। जिन्होंने अपने को पूरा देखा वे पूरे हुए ही, जिन्होंने अपने को पूरा नहीं देखकर बाकी जो देखा बेचारे अधूरे रह गए, संसरण करते रहे। हम शुद्ध चैतन्य चिद्रूप के आश्रय से पूरे हैं, पूरे बने और स्वच्छंद प्रसन्न जिनेंद्र देव के चरणों का चिंचुरीक बन उनके जैसा आनंदमय जीवन बिताएं। सी मंगल भावना से।